हाय एवरीवन, AGR ऑनलाइनर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पृथ्वी के भौगोलिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की भौगोलिक संरचना के बारे में जानेंगे, जो कि BPSC TRE 4 की एग्ज़ाम होने वाली है। उसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल इसमें से आ सकते हैं, जो कि आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पृथ्वी के बारे में। चलते सबसे पहला पॉइंट पे बात कर लेते हैं। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी ग्रह में पाँचवां सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि सबसे पहला नंबर पर बृहस्पति आता है। उसी तरह से क्रम अनुसार सजाने पर पृथ्वी 5वें स्थान पर आते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ। दूसरी बात कर लेते हैं इसके बारे में। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल में पर बने 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66 डिग्री 66.5 डिग्री या 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी जो है ये अंडाकार है। ये ऐसे जो है ना, ऐसे जो झुका हुआ है, ये वाला जो ऐसा होना चाहिए था इसको, ये वाला कोण कितना है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री है। अगर यहाँ से ऐसे जोड़ा जाए इसको तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, 66.5 डिग्री का। तो याद रखिएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम लोग पृथ्वी के बारे में। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी एक सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, इसका घनत्व सभी ग्रहों से सबसे अधिक है। पृथ्वी का घनत्व की दृष्टि से सभी ग्रह में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। इसका एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, मात्र उपग्रह है। इसका औसत व्यास, पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सबसे पहले किसने की थी? इरेटोस्थनीज ने की थी। पृथ्वी की व्यास की गणना सबसे पहले किसने की थी? इरेटोस्थनीज ने की थी। और पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। याद रखिएगा पृथ्वी का व्यास, या इससे त्रिज्या भी पूछ सकता है आपको। इसको 2 से भाग देंगे तो इसका त्रिज्या निकल जाएगा। इसका गणना सबसे पहले किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। पृथ्वी ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन निकल के आएंगे आपका, इसलिए आप ये नोट्स बना करके आप लोग रख लीजिए कॉपी में और याद कर लें इसे, ताकि आने वाले एग्जाम जो भी होते हैं कंपटीशन के, उसमें से पृथ्वी के बारे में अगर पूछा जाए तो आप लोग सही उत्तर बता सकते हैं। आगे पॉइंट पर बात किया जाए, आगे पॉइंट, इसका विश्वतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। विश्वतीय व्यास मतलब पृथ्वी एक अंडाकार है। विश्वतीय व्यास, यहाँ वाला जो व्यास है ना, इसका क्या है? 12,756 है। लेकिन ध्रुवीय व्यास, इसका ध्रुवीय व्यास 12,713 है। ये वाला व्यास कम है, विश्वतीय व्यास थोड़ा सा ज़्यादा है। याद रखिएगा पृथ्वी का विश्वतीय व्यास 12,756 है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। दोनों व्यास का अंतर 43 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर है। इसकी औसत त्रिज्या 6,371 किलोमीटर है। 6,371 किलोमीटर है। इसको हम लोग ओवरऑल मान के चलते हैं 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि परफेक्ट अगर एक्चुअल वैल्यू पूछा जाए तो 6,371 किलोमीटर है। कोई किताब में 6,375 भी बता दिया गया है। इसलिए याद रखिएगा 6,371 या 374 या 375, 373 कुछ भी बता सकता है। तो याद रखिएगा 6,371, 73, 72, 75 कुछ भी याद रख लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में पूछा जाए अगर तो विश्वतीय व्यास, ध्रुवीय व्यास, दोनों का अंतर और त्रिज्या कितना होता है ये याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में, अगला पॉइंट पे बात कर लेते हैं। पृथ्वी पर आयु का लगभग कितना वर्ष हो गया पृथ्वी बनने का? 4.6 अरब वर्ष हो गया, 4.6 अरब वर्ष हो गया। और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले हुआ था, पहले आरंभ हुआ था। पृथ्वी बनने का 4.6 अरब वर्ष हो चुका है। और इस पर जीवन कब से हुआ? तो 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले हुआ था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। 149.6 मिलियन किलोमीटर है। याद रख लीजिएगा 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर है पृथ्वी का सूर्य से दूरी। याद रख लीजिएगा, ये भी पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी पॉइंट्स पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग।
यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, एक पूरा चक्कर लगाती है। अपनी अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में अपनी अक्ष पर एक घूर्णन कंप्लीट करता है, जिसके कारण क्या होती है, रात दिन होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी एक राउंड यहाँ से स्टार्ट होगा, एक राउंड कंप्लीट करती है अपनी अक्ष पर, फिर यहीं पर पूर्व स्थिति में लौट आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, घूर्णन गति या दैनिक गति है, जिसके कारण क्या होती है, दिन रात होती है। और ये अपनी अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, एक घूर्णन पूरा करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं या दैनिक गति है कहते हैं। इसी के कारण क्या होती है, दिन रात होती है। इसी घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण क्या होती है, दिन रात होती है। और किधर से किधर घूमता है, तो याद रखिएगा, पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसका किलोमीटर प्रति घंटा 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमती अपनी घूर्णन गति 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। इसे घूर्णन गति या दैनिक गति कहती है, जिसके कारण क्या होती है, दिन रात होती है। इसमें से काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट, इस 5 घंटा 48 मिनट को ना ओवरऑल 6 घंटा मान के चलते हैं। 365 दिन 6 घंटा में, लगभग 365 दिन 6 घंटा में का समय लगता है। एक्चुअल अगर बोला जाए तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करता है। सूर्य के पूरे चक्कर लगाने में, सूर्य का चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगाता है, या इसको ओवरऑल मान के चलिए औसत में, तो 365 दिन 6 घंटा का समय लगाता है। इस समावधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। मान के चलो सूर्य यहाँ पर है, ये पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ई फॉर अर्थ, ये सन है, ठीक है। ये ऐसे चलता है ना, सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो कितना समय लगाता है, तो याद रखिएगा, ये 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलता है या चाल से चलता है। और कितना समय लगाता है एक चक्कर पूरा करने में, यहाँ से फिर यहीं आने में, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड लगाता है। 365 दिन 6 घंटे का समय लगाता है औसत में। आगे बात कर लेते हैं। सूर्य की चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी का वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। सूर्य यहाँ पर है, इसके चारों ओर पृथ्वी का घूमने की प्रक्रिया को इस गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय और सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में इसको क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष में लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप ईयर्स बनाकर समायोजित किया जाता है। हर चौथे वर्ष में क्या किया जाता है, लीप ईयर बना के समायोजित किया जाता है। 4 वर्ष 6 चौके 24 घंटा बढ़ जाता है। 24 घंटा को एक लीप ईयर्स में जोड़ दिया जाता है। फरवरी 29 दिन का हो जाता है। फरवरी 28 से 29 दिन का हो जाता है लीप ईयर में, जिस हर चौथे वर्ष में लीप ईयर बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 266 दिन का होता है। क्वेश्चन आ सकता है, लीप वर्ष कितने दिन का होता है, 266 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह 28 के स्थान पर 29 दिन का हो जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटा का समय लगता है, और इसे हर 4 वर्ष के बाद समायोजित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है। फरवरी माह 28 के स्थान पर 29 हो जाती है। 28 दिन के स्थान पर 29 दिन का हो जाता है। आगे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। पृथ्वी की ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी का पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी में दिन रात छोटा बड़ा होने लगता है। याद रखिएगा, वार्षिक गति के कारण दिन रात छोटा बड़ा होता है। आगे पॉइंट पे बात कर लेते हैं हम लोग। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो याद रखिएगा, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी
को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर जब आती है तो यहाँ पर काफ़ी 71% पानी होने के कारण 71% पृथ्वी में पानी होने के कारण, जल होने के कारण इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, जिसके कारण ये नीला प्रतीत होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी में जल की उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं, इसको नीला ग्रह कहते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी यहाँ पर है, इसके सबसे निकट का तारा सूर्य है, उसके थोड़ा सा और दूर जाएंगे यहाँ पर तो इसको क्या बोला गया, प्रोक्सिमा सेंचुरी बोला गया। इस तारा को क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, लेकिन उसके बाद वाला जो तारा होगा वो क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी का समूह होता है। जो अल्फा सेंचुरी का समूह का तारा है, यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष है दूर पर है, जो सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। जो सूर्य के सबसे निकटतम तारा, तो याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा तो सूर्य, अगर उसके बाद बोला जाए तो याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य, उसके बाद वाला तारा तो याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितना दूरी पर है, तो 4.22 और प्रकाश वर्ष दूर है। आगे पॉइंट में बात कर लेते हैं। नोट, 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल विज्ञानियों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया। 24 अगस्त 2006 से प्लूटो को एक ग्रह, उससे पहले 24 अगस्त 2006 से पहले प्लूटो को एक ग्रह का दर्जा दिया जाता था, लेकिन 24 अगस्त 2006 के बाद प्लूटो को एक ग्रह का दर्जा खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, प्लूटो को अब कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो याद रखिएगा बौना ग्रह कहा जाता है। प्लूटो को अब बौना ग्रह कहा जाता है। आगे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो एक डेट याद रखिएगा, प्लूटो को कब से ग्रह नहीं माना गया, तो 24 अगस्त 2006। प्लूटो सूर्य का कितना ग्रह है, तो याद रखिएगा अभी 8 ग्रह हैं। प्लूटो को कब से ग्रह का दर्जा खत्म कर दिया गया, तो 24 अगस्त 2006 से उसका दर्जा, ग्रह होने का दर्जा उसका खत्म कर दिया गया। आगे पॉइंट में बात कर लेते हैं। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है एवं सूर्य से दुगुने द्रव्यमान वाला तारा है। सूर्य से दुगुने द्रव्यमान वाला तारा है कौन, डॉग स्टार या साइरस बोलते हैं इसको। ये वह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। रात्रि में सर्वाधिक, आकाश में हम देखेंगे रात्रि में सबसे ज़्यादा जो चमकीला तारा होता है उसका नाम है साइरस, या उसको क्या बोलते हैं, डॉग स्टार भी बोलते हैं, जो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष अगले वीडियो में हम लेके आएंगे, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। एवं सूर्य से दुगुने द्रव्यमान वाला तारा है, ये रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। थोड़ा सा प्रकाश वर्ष में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं सूर्य यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, मान लेते हैं कोई पिंड यहाँ पर है, कोई पिंड P4 पिंड यहाँ पर है। यहाँ से प्रकाश आने में अगर यहाँ तक 1 वर्ष का समय लगता है, 1 वर्ष का समय लगता है, तो इसे क्या कहते हैं, 1 प्रकाश वर्ष। जितना समय लगता है प्रकाश को एक सूर्य से एक पिंड से दूसरे पिंड में प्रकाश को जाने में जितना समय लगता है, उतना प्रकाश वर्ष कहलाता है वो। याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो डॉग स्टार है पृथ्वी से कितना दूरी पर है, तो 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से दुगुने द्रव्यमान वाला तारा है। सूर्य से दुगुने द्रव्यमान वाला तारा साइरस है, जिसको डॉग स्टार कहते हैं, और ये पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। आगे पॉइंट पे बात कर लेते हैं हम लोग। ये पृथ्वी के बारे में भूगोल का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, जिसको हमने पढ़ के ख़त्म कर दिया। चलते आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके पृथ्वी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ लेके आते हैं। चलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ आंसर करें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा सबसे पहला प्रश्न? हाँ, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है, पृथ्वी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी का आकार क्या है? अंडाकार है। पृथ्वी का आकार क्या है? अंडाकार है, जो इस डिजाइन का है। ये परफेक्ट गोल नहीं है, थोड़ा सा अंडा के जैसा है। तो पृथ्वी का आकार क्या है? अंडाकार है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है।
पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस परत कौन सा है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस परत क्या है? तो क्रस्ट कहलाता है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन है, कि जो कि 78% पाया जाता है। और ऑक्सीजन पे बात किया जाए, अगर ऑक्सीजन O2 कितना प्रतिशत है? तो 21% है। और अन्य गैस मिलकर के 1% है। सभी गैस मिलकर के कितना है? 1% है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन हो जाएगा, जो कि 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना? 21% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या ओवरऑल कितना माने हम लोग? 6400। इसको 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ओवरऑल? तो याद रखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 40,075 किलोमीटर है। 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी की औसत परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है? पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है? तो अभी हम लोग बात किए 365 दिन 6 घंटे, तो 6 घंटे को क्या बोला गया? 0.5 दिन बोला गया। 365 दिन 6 घंटे। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का झुकाव कितना डिग्री है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है। पृथ्वी का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री है। 8वां नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, जो निकेल और लोहा का बना हुआ है। नीफे इसको कहा जाता है, नीफे भी कहते हैं। सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, जो निकेल और लोहा का बना हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के किस भाग में भूकंप और ज्वालामुखी सबसे अधिक आते हैं? तो याद रखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में। प्रशांत महासागर में एक क्षेत्र है जिसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और सबसे ज़्यादा भूकंप वहीं आते हैं। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और सबसे ज़्यादा भूकंप वहीं आते हैं। प्रशांत महासागर के एक क्षेत्र है जिसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो अभी हम लोग बात किए 71% जल पाया जाता है। 71% जल पाया जाता है, बाकी जो हैं वो सूखे भाग हैं, स्थल भाग हैं। 11 के बाद 12वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? याद रखिएगा, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है? तो याद रखिएगा, प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है। महासागर की कुल संख्या अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 4 है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है। और पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 4 है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? अमेजन वर्षावन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। अमेजन के वर्षावन में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? अमेजन के वर्षावन में। आगे बात करते हैं हम लोग, 15वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए कौन सी परत आवश्यक है? तो याद रखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए कौन सी परत सबसे ज़्यादा आवश्यक है? तो बायोस्फीयर। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की घूर्णन गति रोटेशन के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का पृथ्वी पर घूर्णन गति के कारण है दिन और रात होना। पृथ्वी की घूर्णन गति या रोटेशन का कारण है सबसे बड़ा क्या? दिन, और जिसके कारण क्या होती है? दिन और रात होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। बीपीएससी TRE 4 में या कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17,
पृथ्वी पर सबसे गहरा गहरा महासागर ट्रेंच या गर्त इसको बोलते हैं, कौन सा है? तो याद रखिएगा मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना ट्रेंच है जो कि प्रशांत महासागर में उपस्थित है। उसके बाद पृथ्वी का सबसे ऊंचला भाग तो माउंट एवरेस्ट है जो कि हिमालय पर्वत में स्थित है। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी की आयु कितनी वर्ष मानी जाती है? तो 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। अभी हम लोग इससे पहले नोट्स में बात किए, पृथ्वी की आयु तो 4.6 अरब वर्ष होती है। उसके बाद 18 के बाद 19वां नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो याद रखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो इसमें से पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस ने बताया था। आगे बात करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन है क्या है, पृथ्वी के केंद्र में किस धातु की प्रचुर मात्रा होती है? तो यार अभी हम बताए पृथ्वी के केंद्र में नीफे पाया जाता है, निकेल और लोहा, आयरन और निकेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। तो ये था हमारा पृथ्वी से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन जो कि बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जा सकते हैं या अन्य कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और उसके बारे में शॉर्ट नोट्स पे भी बात कर लिए। आगे वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे इसी भूगोल के इसी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। चलते हैं, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, नमस्कार। अगर हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।